आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि इस प्रकार से वे पांडव लोग उस दुष्ट दुर्योधन की टांग को तोड़ करके अपने अपने रथों में बैठ करके और कौरवों के शिविर में पहुंच गए। अब कौरवों के शिविर में कोई युवा अथवा योद्धा तो बचा नहीं था। वहाँ पर 2-4 मंत्री और कुछ बूढ़े तथा कौरव पक्ष की विधवा स्त्रियां और हिजड़े बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये सुना कि दुर्योधन युद्ध में हार गया है और उसकी टांग टूट गई है, वह असहाय होकर के समंत पंचक क्षेत्र में पड़ा हुआ है, तो पूरे शिविर में कोहरा मच गया और स्त्रियां दहाड़ मार मार के, छाती पीट पीट करके रोने लगी। 10 दिशाएं उन बूढ़े और स्त्रियों के करुण क्रंदन से व्याप्त हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने सभी को समझाया। अब ये जो पांडवों के रथ वहाँ पर पहुँचे थे, तो एक बात यहाँ पर हम बता दें कि महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ये तो पहले पहुँच गए थे। अर्जुन का रथ इनके बाद में वहाँ पर पहुँचा था। अब जैसे ही अर्जुन का रथ वहाँ पर पहुँचा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन, तुम शीघ्रता से इस रथ से नीचे उतर जाओ और इसमें जो शस्त्र अस्त्र आदि रखे हुए हैं, इनको भी जल्दी से उठा करके दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख दो। तब अर्जुन ने वैसा ही किया। अर्जुन जल्दी से रथ से नीचे उतर गए और उसमें रखे हुए सभी अस्त्र और शस्त्रों को उन्होंने दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, वैसे ही उनके रथ के ऊपर जो हनुमान जी आसन लगाए हुए बैठे थे, वे हनुमान जी भी चले गए, यानी अदृश्य हो गए। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी उस रथ से नीचे उतर गए। उसी समय बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना घट गई। जैसे ही कृष्णचंद्र जी महाराज उस रथ से नीचे उतरे, वैसे ही अर्जुन के रथ में एक भयानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही उस रथ में आग लग गई और घोड़ों सहित वह रथ धूं धूं करके और जलने लगा। अर्जुन सहित उपस्थित सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से पूछने लगे, भगवान बताओ, किसी ने इस रथ में आग ही नहीं लगाई, फिर भी यह रथ क्यों जल गया? क्या कारण है और इसमें विस्फोट क्यों हुआ? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंसते हुए कहने लगे कि तुम लोग मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। अरे, यह रथ तो पहले ही नष्ट हो चुका है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का युद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से हुआ, कर्ण से हुआ, उस समय पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज तथा कर्ण ने जो आग्नेय, आणविक तथा परमाणविक शक्तियाँ जो अर्जुन की तरफ चलाई थी, तो मेरी कृपा से वे सभी शक्तियाँ अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन उनका कुछ अंश
इस रथ में प्रविष्ट हो गया था। तो मैंने अभी तक अपने योग बल, तप बल और विज्ञान बल से इस रथ को अभी तक कायम रखा था। अब जैसे ही इस रथ की उपयोगिता मेरे लिए समाप्त हुई, तब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी वह सारी शक्ति जो इस रथ में समाविष्ट कर रखी थी, मैंने वो सभी शक्तियाँ वापस खींच ली। अब जैसे ही मैंने वे सभी शक्तियाँ वापस खींची, तो यह रथ जो था वह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया और घोड़ों सहित जल करके नष्ट हो गया। तो बंधुओं, आज यह कथा हमने आपको सुनाई कि महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन का रथ जल करके क्यों नष्ट हो गया था। यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।